आप ऐसे वक्ता को बहुत पहले सुन भी चुके हैं, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, जो इतने बड़े नेचुरोपैथी और प्राकृतिक आहार के आधारभूत स्तंभ के रूप में जो है उभर के सामने आए और इतना बड़ा कार्य करके आज कितने ही हिम्स बना करके वो जो है अपने कार्य को पूर्ण कर रहे हैं। मैं आमंत्रित करता हूं और आप उन्हीं के शब्दों में जान पाएंगे इस प्राकृतिक चिकित्सा का उद्धार होगा। विश्वरूप राय चौधरी जी। सबसे अच्छी बात यह है नेचुरोपैथी में, एक एलोपैथी का डॉक्टर हो या होम्योपैथी का हो या आयुर्वेद का हो, वो किसी भी देश में अगर उसको प्रैक्टिस करना तो वहां जाके परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन एक नेचुरोपैथ दुनिया में कहीं भी जाके प्रैक्टिस कर सकता है, किसी भी देश में कोई रोक टोक नहीं है ही नहीं। नेचुरोपैथी की कुछ दवाइयां हैं जो आपको पता है। जब मैं बोल रहा हूं दवाइयां या मेडिसिन, मेडिसिन का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि कोई टॉनिक है, कोई टैबलेट है, कोई कैप्सूल, कोई इंजेक्शन है। मेडिसिन का मतलब अगर डिक्शनरी में देखें, मेडिसिन का मतलब एनी साइंस विच कैन हेल्प इन प्रिवेंटिंग और क्योरिंग ए डिजीज, दैट इज कॉल्ड मेडिसिन। कोई भी साइंस जो आप दवाई, कोई भी साइंस जो आपको बीमारी से बचने में या बीमारी को ठीक करने में मदद करती हो, दैट इज कॉल्ड मेडिसिन। तो नेचुरोपैथी का सबसे बड़ा मेडिसिन जो मेरे हिसाब से है, दैट इज टाइम एज मेडिसिन। इस दवाई को हम अपने हॉस्पिटल में सारे पेशेंट को हर बार देते हैं, हर दिन देते हैं। और इस दवाई का मतलब सिर्फ इतना है, जैसा आपको पता भी होगा, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसे ही हम किसी को ये कर देते हैं कि 8 बजे से पहले कुछ मत खाना और शाम के 6 बजे के बाद कुछ मत खाना, जैसे ही हम ये बदलाव लाते हैं, हमारे हॉस्पिटल में 6 बजे के बाद किचन बंद हो जाता है। हमें पता है और हमने ये देखा है कि पहले 10 दिन तक के अंदर ही कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ब्लोटिंग वो कम होने लगती है, ठीक होने लगती है, नींद बढ़िया होने लगती है। और कहीं ऐसा करते हुए 15 दिन हो जाए तो 15वें दिन से उनके जॉइंट पेन और हर तरह के पेन कम होने लगते हैं। और कहीं ऐसा करते हुए 3 हफ्ते हो जाए तो उसकी मजबूरी हो जाती है कि ब्लड प्रेशर की दवाई, ब्लड शुगर की दवाई उनको छोड़ना पड़ता है, नहीं तो ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर बहुत नीचे चले जाता है। और ऐसा करते हुए अगर 4 हफ्ते हो जाए, 1 महीना हो जाए, तो उसकी गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, जो कि हार्ट अटैक की तरह ही पेन होता है, वो उसका ठीक होने लगता है। वो मोटा इंसान का 5% वेट घटने लगता है, जो अनहेल्दी वेट है। तो ये है टाइम एज मेडिसिन। सिर्फ हमने एक ही काम किया, उसके टाइम को बदल दिया। लेकिन इसके साथ हम दूसरी दवाई भी देते हैं अपने हॉस्पिटल में, दैट वी कॉल एज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, फूड एज मेडिसिन। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको यहां आने से पहले, मुझसे मिलने से पहले, आज से पहले DIP डाइट का आइडिया है? थोड़ा बहुत, लगभग सबको पता है। तीसरी दवाई जो इसका जोड़ देते हैं ताकि स्पीड और बढ़ जाए, 0 वोल्ट एज मेडिसिन। 0 वोल्ट का मतलब बड़ा सिंपल है, जैसा आपको पता है। आप यहां से अभी बाहर जाएंगे, बाहर जाते अपने जूते उतार के जैसे ही आप जमीन पे कदम रखेंगे, यहां तो फ्लोर है, मिट्टी पे, घास पे, पहले 10 सेकंड के अंदर आपकी वोल्टेज, जो लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर उनको पता है, वोल्टेज 0 हो जाती है। और जैसे ही वोल्टेज 0 होता है उसके बाद कुछ ना कुछ होने लगता है। 20 मिनट तक अगर आपने जमीन से अपने आप को टच में रखा तो आपका स्ट्रेस कम होने लगता है। और कहीं यही अगर अपने 45 मिनट्स तक कर लिया तो हार्ट का जो पैल्पिटेशन है वो ठीक होने लगता है। और अगर 1 घंटे तक किसी ने जमीन से टच रखा तो उसके बॉडी का पेन, जॉइंट पेन वहीं का वहीं, लाइक ए पेन किलर, उससे फास्ट तरीके से वो रिलीफ मिलने लगता है। और अगर 1 घंटे से 2 घंटे तक आप धरती के टच में रहे, उस रात की नींद अच्छी होती है। हमारे हॉस्पिटल में जो गैंग्रीन के पेशेंट आते हैं, ऐसे पेशेंट कैंसर के जिनके खून बाहर बह रहे होते हैं, पस निकल रहा होता है, हम पूरी रात भर उनको जमीन के टच में रखते हैं। कैसे? बाहर नहीं बिठाते हैं, वो घर पे ही रहते हैं, अपने हमारे रूम में ही रहते हैं हॉस्पिटल के वार्ड में। लेकिन एक तार लेते हैं, आप ये कीजिए, एक तार लीजिए, कॉपर वायर, नॉर्मल वायर, उसका एक छोर अगर बाहर गाड़ देते हैं जमीन पे और दूसरा छोर अगर पेशेंट से टच करते हैं तो दैट ऑल्सो वर्क्स द सेम। तो उससे भी आपके बॉडी में 0 वोल्ट हो जाता है। याद रखिए, हमारी इम्यूनिटी सबसे अच्छा काम करती है जब हमारा वोल्टेज 0 होता है। और ये वोल्टेज 0 होता है, वोल्ट मीटर से आप चेक भी कर सकते हैं। तो 7 दिन तक अगर हम ऐसा करते हैं तो ब्लड शुगर सिर्फ यही एक चीज से कम होने लगता है। इन सब के जो एविडेंसेस हैं वो हमने चेयरपर्सन को अभी दे दिया है। हमारे यहाँ पे जितने भी डेलीगेट्स बैठे उनको सारे एविडेंस दे दिया। तो ये एविडेंस बेस्ड है, राइट? अगर बोलते हैं कि नेचुरोपैथी एविडेंस बेस्ड नहीं है, ये एविडेंस बेस्ड है। ये एविडेंस इनके हाथ में है, इसी वक्त हाथ में है। तो एविडेंस तो है,